आप सभी को राम राम। मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ योग विषय के अगले भाग को लेकर। और आज के विषय में हम जानेंगे अभ्यास और वैराग्य क्या होता है, क्रिया योग क्या होता है, अष्टांग योग क्या होता है। और इन विषयों पर आगे बढ़ते हुए हम योग की महत्वपूर्ण जानकारियों का संग्रह आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं अभ्यास और वैराग्य से। जीवन के किसी भी क्षेत्र में संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए हमें अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है। कैवल्य की प्राप्ति के लिए हमें योग की आवश्यकता होती है, योग की प्राप्ति के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, और अभ्यास की प्राप्ति के लिए हमें वैराग्य की अपेक्षा होती है। अभ्यास वैराग्य पूर्वक किया जाता है और यही वैराग्य अभ्यास की गति और स्तर पर आधारित होता है। कैवल्य, योग, अभ्यास, वैराग्य ये सभी एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े हुए होते हैं। अभ्यास और वैराग्य के विषय में आचार्य नारायण तीर्थ जी कहते हैं, उत्साह, साहस और धैर्य के साथ आत्मविद्या का अध्ययन करना और यम आदि का पालन करना अभ्यास है। और वैराग्य के विषय में कहते हैं, राग विराग का विरोधी है और यही विराग का भाव ही वैराग्य होता है। वैराग्य के विषय में आगे महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, राग और विराग इन दोनों का आधार कोई न कोई एक विषय होता है। यह विषय ऐहिक भी हो सकता है और पारलौकिक भी हो सकता है। मुमुक्षु के लिए ये दोनों विषयों का त्याज्य ही वैराग्य है। महर्षि पतंजलि जी ने मध्यम साधकों की चित्त वृत्ति के निरोध के उपाय के लिए जो मार्ग बताया है वह है क्रिया योग का। मध्यम साधक उत्तम अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्रिया योग की साधना द्वारा चित्त को एकाग्र करके अपनी योग साधना प्रारंभ करते हैं। क्रिया योग 3 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ऐसे व्रत जो शरीर को कृष्ण बनाते हैं, अर्थात जिनमें या जिनका पालन करने पर शरीर में वात आदि धातुओं का असंतुलन हो जाता है, वे पूर्णतया वर्जित हैं। तप में हमें ऐसे व्रत करना चाहिए जिससे शरीर में वात आदि धातुओं का संतुलन बने और यही संतुलन हमें योगाभ्यास में सहायक हो। तप एक शारीरिक क्रिया है। मन का स्वस्थ होना शरीर के स्वस्थ होने पर निर्भर करता है, अर्थात तप का संबंध साक्षात शरीर से है। योगाभ्यासी को तपस्वी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे मन में कर्म वासना आदि जो मलिन हुआ चित्त होता है, उस चित्त को पूर्णतया शुद्ध किया जा सकता है तप के द्वारा। स्वाध्याय क्रिया योग के विषय में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, बाहरी विषयों की ओर आकृष्ट हुए चित्त को आंतरिक विषयों की ओर दिशा देने के लिए आत्मज्ञान को प्रज्वलित करने हेतु शास्त्र, वेद, पुराण, पौराणिक ग्रंथ बारंबार जप करना, उनका दर्शन करना, यह सब आता है स्वाध्याय क्रिया के अंतर्गत। स्वाध्याय क्रिया के बाद अब हम आते हैं ईश्वर प्राणिधान क्रिया योग पर। विहित या अविहित कर्मों को बिना किसी फल के इच्छा के या आकांक्षा के परम गुरु या परम ईश्वर को समर्पित कर देना ईश्वर प्राणिधान होता है। मध्यम साधक क्रिया योग की साधना का पालन करते हुए उत्तम साधक बनने की ओर अग्रसर होते हैं और साधना के उच्चतम अवस्था को प्राप्त करते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने अधम साधकों की चित्त वृत्ति के निरोध का जो उपाय बताया है वह बताया है अष्टांग योग का। अष्टांग योग यानी 8 अंग वाला योग। और ये 8 अंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों को मिलाकर अष्टांग योग बनता है। महर्षि पतंजलि जी ने अधम साधकों को साधारण से विलक्षण बनाने हेतु
मानसिक और शारीरिक दोनों को बलि करने पर बहुत अधिक ध्यान देने की बात कही है। तो आज हमने बात की अभ्यास और वैराग्य की, क्रिया योग की और अष्टांग योग की। आगे के विषयों में हम अष्टांग योग को ही प्रमुखता देते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम यम, नियम आदि अंगों को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे और उसका पालन करने पर भी हम जोर देंगे। इस विषय को आज यहीं पर समाप्त करते हैं और पुनः अगले भाग में इसी के आगे की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत राम राम। धन्यवाद।